नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जहां विपक्षी दल एक होकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में लगे हैं, वहीं बीजेपी भी फिर से सत्ता में आने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता दल बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। चर्चा को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के उस बयान से और बल मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समझौता हो गया है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये अंतिम नहीं है और इस पर आगे की चर्चा की जाएगी और राज्यसभा सांसद लहर सिंह को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है। इससे पहले येदियुरप्पा ने कहा था कि जेडीएस 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये समझौता हमें 25 या 26 सीटें जीतने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीएस मंडा, हसन, बेंगलुरु और चिकलबलारपुर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि पिछले चुनाव में उसने सिर्फ हसन पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में अपने दम पर 25 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन इसलिए भी कर सकती है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उसे यहां पर हार मिली थी। ये इस नतीजों से पहले वो सत्ता में थी और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर 5 साल के समीकरण बदल दिया गया है। और हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेता इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है, जिसकी वजह से जेडीएस का इस साल तक हुए विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन जिसका कारण है। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन इंडिया, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गड़म, शिवसेना, यूबीटी और कई अन्य पार्टियां शामिल हैं, इसके पास कुछ ना कुछ वोट शेयर हैं। अगर वोटों के समीकरण को देखें तो जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन इसलिए भी खेल बदल सकता है क्योंकि कर्नाटक की आबादी में लिंगायत समुदाय लगभग 17% है। बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय हैं। वो कालिगा समुदाय की संख्या करीब 15% है। वो कालिगा परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है। जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा वो कालिगा, बता दें कि एचडी देवगौड़ा वो कालिका समुदाय से हैं। ऐसे में अब दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस चर्चा पर उनके बयान के द्वारा और हवा लग गई है। फिलहाल अगर गठबंधन जो भी चीजें होंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।